गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के स्थिति प्रकरण में चल रहा था कि कल वशिष्ठ जी ने ये जगत का विस्तार कैसे हुआ ये सारा बताया था, और जो वो सत्ता है वही नियामक, उसने पूरी रचना बांध रखी है, पूरी सृष्टि को उसने बांध रखा है। और जो उसने शुरू में आदि में जो नीति बनाई थी वैसे की वैसे ही अब तक भी वो नीति चलती आ रही है। वो नियामक इतना पावरफुल है कि जैसे उसने एक बार रचना रच दी आज तक वैसे के वैसे ही है। आज हम 45वां सर्गा शुरू कर रहे हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार जो उपजा है वह कुछ नहीं उपजा और ना स्थित है, शून्य आकाश रूप ही है, और मन के फुरने से सृष्टि भासती है। बड़े देश काल क्रिया संयुक्त जो ब्रह्मांड दृष्टि आता है उसने परमार्थ में कुछ भी स्थान नहीं रोका। स्वपन पूर्वत संकल्प मात्र है और आधार बिना चित्र है। जैसे मूर्ति का चित्र आधार बिना मिथ्या होता है, ये सारा ही मन के फुरने से हुआ है। उसमें ना तो देश है ना काल है। जो भी ये परमार्थ में जो हम अपना काम कर रहे हैं, ये सृष्टि हमारे आड़े नहीं आती, वो अपनी गति से चल रही है। पर ये जीव खुद जाके टक्कर मारता है, खुद बंधन में फंसता है। नहीं तो ये सारा क्या है, संकल्प मात्र है, फुरना है। फुरने का क्या वजूद, स्वपन के हमारे क्या वजूद होता है। स्वपन तो देखो सब, ये डेमो तो सबके पास है। अब स्वप्न जब जागृत अवस्था में आते हैं उसी टाइम ही कह देती हैं, ओ ये तो मिथ्या था, ये तो झूठा था। अब ऐसे ही बार बार हमें वशिष्ठ जी भी, गुरुदेव भी बार बार यही कह रहे हैं कि ये जगत कुछ है नहीं, ये खाली हमारे मन के संकल्प से है, मन के फुरने से है। तभी जो मन का फुरना दृढ़ हो जाता है वो आदि भौतिक रूप ले लेता है, वो स्थूल रूप ले लेता है। इसलिए ये जगत हमें भास रहा है पर है ये मिथ्या, असत्य तम रूप है, और आकाश में चित्त की न्याय स्थित है। अब स्वप्न में भासपुर जगत भासता है, पर वो तो हम 1 मिनट में बोल देते हैं कि ये मिथ्या है। मन का फुरना ही इसी का कारण है। अब स्वप्न क्यों आता है, जो जागृत में संस्कार अंदर चले जाते हैं उन्हीं के कारण ही तो वो स्वप्न हमारा निकलता है, फिर सूक्ष्म शरीर से बाहर आता है। वो जो जागृत में संस्कार हमारे पूरे नहीं हो पाते वो स्वप्न में हम पूरे करते हैं। पर वो है तो, पर हमें दृढ़ता तो होती है ना उस पे कि ये तो मिथ्या है। अब नेत्र का कारण प्रकाश है। अब क्यों, क्योंकि प्रकाश में ही हम देख सकते हैं, भले इंद्रिय हमारे पास है। तैसे ही जगत का कारण ये चित्त है। अब चित्त रूपी जल में ही तो ये हमारे संस्कार निकल रही हैं। अब जैसा हमारा चित्त होगा वैसे ही हमारा संसार होगा। क्योंकि अगर हमारे अंतःकरण में साफ, हमारा अंतःकरण साफ है, उसमें शुद्ध जल है अंतःकरण में, तो बाहर भी हम साफ साफ देखेंगे, यथार्थ देखेंगे। अब इसलिए कहते हैं कि नेत्र का कारण प्रकाश है, तैसे ही जगत का कारण ये चित्त है। अब चित्त रूपी जल ये हिलता रहता है तो ये बाहर वाला संसार भी हिल रहा है।
और अगर चित्त रूपी जल स्थिर है, हिलता नहीं है, तो बाहर हमें सृष्टि ज्यों की त्यों ही दिखाई देगी। सब जगत आकाश मात्र है और घट पट घड़ा आदि क्रम सहित भी ये असत रूप है। भले हमें ये क्रम से दिख रही हैं, पर है ये असत। जैसे जल में जो चक्रवर्त भासते हैं वो असत रूप है, तैसे पर्वत आदिक जगत असत्य रूप है। भास रहा है पर है नहीं। सत्य वही होता है जो तीनों कालों में एक रस रहता है। अपने निवास के निमित्त मन ने यह शरीर रचा है। जैसे कुसवारी अपने निवास के निमित्त गृह रचती है। अब उस सत्ता को भी तो रहने के लिए कुछ घर चाहिए था, कहाँ वो रहे। अब हमने देखा ये सारे रचना किसने की, ब्रह्मा जी ने की। अब ब्रह्मा जी ने ये रचना तो कर दी, अब ये जीव चले कैसे, तो इसमें खुद विराजमान हो गए। तो इसका मतलब ये जो 5 भूतों का अष्टा प्रकृति का 5 भूत 3 गुणों का बना हुआ है, ये किसका निवास स्थान है, उस साक्षी का, उस सत्ता का। वही रच कर बीच में आकर बैठ गया। जैसे कुसवारी अपने निवास के निमित्त घर रचती है और आप ही बंधन में आती है, तैसे ही मन शरीर आदिकों को रचकर आप ही दुखी हो रहा है। अब देखो ये खुद दुखी हो रहा है क्योंकि मन से जो ये संकल्प निकाल रहा है, फुरने निकाल रहा है, वही फुरनों से ये खुद बंध गया है। ऐसा पदार्थ कोई नहीं जो संकल्प से रहित सिद्ध हो और मन के यत्न से सिद्ध ना हो। कठिन क्रूर पदार्थ भी मन से सिद्ध होता है। जहाँ पर हमारा मन जाके जुड़ जाता है वो कार्य अवश्य हो जाता है। जिस कार्य में हमारा मन नहीं जुड़ता, देखो वो फिर पड़ा ही रह जाता है। कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, वो फिर ऐसे ही होता जाता है। फिर परमात्मा जो देव है वह सर्वशक्तिमान है, क्योंकि उसमें तीनों गुण है, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, द्रव्य शक्ति। मन भी उसी की शक्ति है। तभी तो कहते हैं मन जीते जग जीते। अगर मन को मैं जीत लेता हूँ तभी तो ये जग जीता जाएगा। वह कौन पदार्थ है जो मन से सिद्ध ना हो। मन से सब कुछ बन जाता है, क्योंकि जो कुछ पदार्थ है उनमें सत्ता परमात्मा की है। अब पर मन को ही तो बोला भी, मन में किसकी शक्ति है, उस परमात्मा की शक्ति है। तो इसका क्या मतलब है कि जो कुछ भी हम मन से रच रहे हैं, जो भी पदार्थ हैं, उनमें भी वही परमात्मा की ही तो सत्ता है, उससे कुछ भिन्न नहीं है। इससे परमात्मा देव में सब कुछ संभव है। तो ये जगत बनना, ये पदार्थ दिखने, सारा कुछ पॉसिबल है, पर हमारी दृढ़ता कहाँ रहे कि ये सब स्वप्न है। विधि पक्ष से देखते हैं तो सारा है ही ब्रह्म, सारा है ही आत्मा। इस शरीर समेत जो हम ये शरीर लेके बैठे हैं, इसके समेत ये सारा ब्रह्म है, ये सारा परमात्मा है। अब कहते हैं आदि चित्त कला ब्रह्म रूप होकर उदय हुई। उस परमात्मा देव से सब कुछ संभव है। अब इसलिए तो ये चित्त कला, जो ये मन का फुरना उठा, ब्रह्म रूप होके तो उदय हुआ। उस ब्रह्मा जी को तो सबसे पहले हुआ साकार सगुण शरीर धारण करने का। तो उन्होंने क्या संकल्प किया, अपने आप को शरीर वाला। तो उसकी उत्पत्ति कैसे, पहले महाभूतों को किया, फिर उनका पंचीकरण किया, फिर एक एक इंद्रिय को लगाया अपने भोगने के लिए,
अब जैसे कोई पुतला तैयार करता है, वैसे ही ब्रह्मा जी ने ये पुतला तैयार कर दिया, पर ये पुतला तो डेड था, संजीव था नहीं। अब ये संजीव कैसे होता उसमें, जब तक वो खुद विराजमान ना होते। अब इसलिए तो कहते हैं ये सारा जो जितना भी मन का फुरना है ब्रह्म रूप होकर ही तो उदय हुआ है। फिर बाद में ये मन अपनी चलाने लग गया, था ये नौकर, सेठ बन के बैठ गया। फिर भावना के अनुसार उसने आपको ब्रह्मा का शरीर देखा और उसने कलना रूप देवता, दैत्य, मनुष्य, स्थावर, जंगम रूप जगत रचा। ये कैसे रचा? ये ब्रह्म जी ने जब पसारा किया, सारा कुछ उनकी भावनाओं से ही तो था और संकल्प में स्थित है और कहीं नहीं है। जैसे हमने पीछे भी पढ़ के आए हैं कि वो दसों के दसों अपने आप को ब्रह्मा समझने लग गए, ब्रह्म के ध्यान में बैठ गए, तो दसों के दसों वो भाई अपनी अपनी सृष्टि के ब्रह्मा हो गए, क्योंकि उनकी दृढ़ता वही थी। अब अगर हमारी दृढ़ता ब्रह्म भाव पे है कि मैं ब्रह्म हूँ, तो देखो फिर अपनी दृढ़ता पे निर्भर है, हमें कोई ब्रह्म होने से रोक नहीं सकता। हम ऑलरेडी हैं ही ब्रह्म, पर जीव पन्ने के कारण कहाँ से कहाँ निकल गए हैं। इसलिए कह रही हैं कि सबसे पहले ये चित्त कला ब्रह्मा जी ने खुद उदय की और भावना के अनुसार अपने आप को उन्होंने ब्रह्मा के शरीर में देखा और फिर कलना रूप देवता, फिर और कल्पनाएं बनाई। वो अकेले क्या करते, खेलने के लिए दूसरा भी तो चाहिए। फिर उन्होंने क्या किया, देवता, दैत्य, मनुष्य, स्थावर, जंगम, ये पूरा जगत रच दिया और संकल्प में खुद स्थित हो गए। जब तक उसका संकल्प है तब तक तैसे ही वो स्थित है। ये नियामक वाली ये सृष्टि उस नियामक के कारण नियम से चल रही है। जब संकल्प मिट जाएगा तब ये सृष्टि भी नष्ट हो जाएगी। जैसे तेल से रहित दीपक निर्वाण हो जाता है, तैसे ही जगत भी निर्वाण हो जाएगा, क्योंकि आकाशवत सब ही कल्पना मात्र है। ये कल्पना ही तो है और क्या है। कल्पना से ही देखो, जहाँ पे हमारा मन जाके बैठ जाता है, जिस कल्पना में वो स्थिर हो जाता है, फिर हमें स्वप्न भी वैसे आने लग जाते हैं। अनुभव किया होगा आप सब ने, वैसे ही स्वप्न आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हमारी मन की वृत्ति वहाँ रुकी हुई है। तो जहाँ मन, देखो सबसे पहले तो मन ही नहीं दिखाई देता, इसका कौन सा रंग रूप आकार है जो हमें दिखेगा। अब जब वो नहीं है तो ये मन से जो निकला तो वो भी तो सारा फुरना ही है, वो भी तो सारा कल्पना ही है। और ये दीर्घ स्वप्नवत स्थित होने के कारण हम धोखे में पड़ गए हैं, तो हमें ये सारा सच्चा लगने लग गया है। वास्तव में ना तो कोई उपजा है ना मरता है, पर मारत से तो ऐसे ही है। ज्ञान दृष्टि से देखें तो ऐसे ही है, ना ही कोई उपज रहा है और ना ही कोई मर रहा है। और अज्ञान से सब पदार्थ विकार संयुक्त भासते हैं। अब अज्ञानता के कारण ही तो हमें ये आकार सच्चे लग रही हैं, आकार वाले सच्चे लग रही हैं। ना कोई वृद्धि है ना कोई नष्ट है, जो बनेगा सो बिनसेगा। जब कुछ बना ही नहीं, ये सारी कल्पना है ये उसकी, तो फिर बिनसेगा भी कौन, नष्ट भी कौन होगा। और उसमें विकार भी कैसे मानिए, विकार किस में होता है, आकार में। जब उसका कोई आकार ही नहीं है, कोई रंग रूप ही नहीं है, तो उसमें विकार फिर कैसे होगा। जैसे पत्र की रेखा के उपजने और नाश होने में वन को कुछ अधिकता और न्यूनता नहीं होती, तैसे ही शरीर के उपजने और नष्ट होने में आत्मा को क्या लाभ हानि होगी। अब वन में कितने सारे वृक्ष हैं,
अब उस वन में अगर एक वृक्ष के ऊपर पत्ते निकल रहे हैं, फल फूल निकल रहे हैं, तो उसको कोई घाटा थोड़ी पड़ने वाला है या उसको कोई लाभ थोड़ी होने वाला है। वो तो वैसे का वैसे ही स्थित है। अब ऐसे इस जगत में अब जो पैदा हो रहा है उसको कोई हानि नहीं है उस सत्ता में, क्योंकि उस सत्ता को तो पता है ना कि ये सारे कहाँ से निकल रही हैं और किधर से आ रही हैं। जैसे समुद्र से लहर निकलती है तो समुद्र को कोई हानि हो जाती है, या जब वो उसमें फिर लय हो जाती है या तो फिर उसको कोई लाभ हो जाता है। वो तो वैसे कि वैसे ज्यों ही त्यों अपनी मस्ती में मस्त है। या उस समुद्र में हम जब बहुत सारी नदियाँ मिला देते हैं, देखो वो नदियों का नाम रूप जब वो उनका नाम रूप आकार लय हो जाता है, कहाँ पे, उस बड़े समुद्र में। पर उस समुद्र को ना तो कोई लाभ होता है ना ही हानि होती है। नदियों का काम बन जाता है। छोटी छोटी नदियाँ जो छोटे छोटे दायरे में थे वो भी असीम हो जाती हैं। अब ऐसी इस जीव का काम बन जाता है जब ये अपना छोटा दायरा छोड़कर उस सत्ता में अपने आप को लय कर देता है। उस सत्ता को तो कोई लाभ नहीं होता, कोई हानि नहीं होती, पर जीव का काम बन गया। जो ये पहले भूल के जीव पन्ने में आ गया था, अब फिर से ब्रह्म बन गया। ये वहाँ पे तो फिर से भी नहीं कहना बनता, क्योंकि वो तो था ही ब्रह्म। पर अध्यास के कारण, अधूरा देखने के कारण उसने अपने आप को जन्मने वाला मरने वाला मान लिया और उसने एक रेखा खींच दी। अब इसलिए तो वो कह रही हैं कि पत्र की रेखा के उपजने और नाश होने में वन को कोई भी लाभ हानि नहीं है, तैसे शरीर के उपजने और नष्ट होने में आत्मा को, उस सत्ता को कोई लाभ हानि नहीं है। सब जगत दृश्य भ्रांति से ही तो भास रहा है। इस दृश्य में हम जब बाहर निकल जाते हैं तब देखो हमें ये सारा सच्चा लग रहा है। दृश्य को दृष्टा बन के देखें तो तब तक तो ठीक है, पर हम खुद ही दृश्य बन जाते हैं, उस दृश्य के साथ एक में खो जाते हैं। ज्ञान दृष्टि से देखो, अज्ञानी वत क्यों मोहित होते हो। अब बार बार गुरुदेव भी हमें यही कहते हैं, ज्ञान दृष्टि से देख। अरे देख, तू है या माँ है, तू पत्नी है, तू शरीर है, तू देख पहले ही को। अब वहाँ पर हम जब देखते नहीं है, बच्चों ने कुछ बोला तो माँ बन के रोते रहे, या बच्चों का काम सेट नहीं है तो माँ बन के चिंता करते रहे। अब यहाँ हम अज्ञान दृष्टि से देख रहे हैं ये सारा। ये तभी तो बार बार गुरुदेव हमें जगाते हैं, अरे ज्ञान दृष्टि ना देख, अक्ल ना देख, समझ ना देख। जैसे मृग तृष्णा का जल प्रत्यक्ष भासता है तो भी तो वो मिथ्या है, भ्रम है। हम कहें कि बच्चे तो हमारे सामने हैं, प्रत्यक्ष हैं, पर वो तो लय को प्राप्त हो रही हैं। तेरा शरीर भी तो लय को प्राप्त हो रहा है। अब तो उपाधियों में पढ़कर अपने आप को माँ वाली उपाधि में तूने सच्चा माना, तभी तो तेरे को बच्चे भी सच्चे लग रहे हैं। सबसे पहले मूल जड़ क्या है, मूल जड़ क्या है? अज्ञानता, अपने आप को शरीर वाला मानना, देह वाला मानना। यही अनात्माकार वृत्ति से ही तो हम भ्रमित हो रहे हैं, और भ्रमित होकर फिर मृग तृष्णा के जलवत भटक रही हैं। उस जल को हमने सच्चा मान लिया। अब सच्चा मानकर तो देखो हम कितनी भ्रांतियों में, अध्यासों में पड़ गए। अब ब्रह्मा से आदि तृण पर्यंत सब भ्रांति मात्र है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने अपना भी तो आकार रचा, सगुण साकार रूप लिया। अब किसी का भी सगुण साकार रूप रहा नहीं। देख लो, राम जी गए, राम जी के पिताजी गए,
कृष्ण जी गए, स्वयं ब्रह्मा जी गए, शिव जी गए, विष्णु जी गए, आकार जो भी आया है, आकार गया, आकार के साथ काल लग गया। एक पानी की बूंद जब अंदर आती है तो देखो उसी टाइम 1 दिन का हो गया, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, अब काल लग गया साथ में। अब ऐसी तो कह रही हैं कि ये सारा जितना भी ब्रह्मा से तृण पर्यंत जितना भी है, ये सारा भ्रांति मात्र है। सत्य है तो वो एक सत्ता ही है। जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा भासता है, तैसे मिथ्या ज्ञान से ये जगत भास रहा है। देखो, अज्ञान का भी हमें ज्ञान है। अज्ञान क्या? अपने आप को देहधारी समझना, अपने आप को सच्चा मान लेना, उसका भी हमने अभिमान कर रखा है। जैसे नौका पर बैठे तो तट के वृक्ष स्थान चलते दृष्टि आते हैं, पर वो तो नहीं चल रहे। चल क्या रही है? जहाँ हम बैठे हैं वो साधन चल रहा है। तैसे ही भ्रम दृष्टि से जगत हमें सच्चा लग रहा है, चलता दिख रहा है। चल क्या रहा है? ये जीव के संस्कार, ये फुरने एक आकार से दूसरे आकार में जाकर जम रहा है। एक सांचा छोड़ता है, दूसरे सांचे में वही आकार लेकर बैठ जाता है। अब वो खुद चल रहा है तो उसको ये जगत चलता हुआ दिख रहा है। इस जगत को तुम इंद्रजालवत जानो, क्योंकि ये कैसे है? माया है। यह देह पिंजर है और मन के मनन से असत्य रूप हो सत्य के न्याय स्थित हुआ है। जगत द्वैत नहीं, माया से रची ब्रह्म सत्ता ही ज्यों की त्यों स्थित है। जगत नहीं चल रहा, वो वैसे का वैसे ही है, पर ये माया के कारण ही हमें ये चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और शारीरिक आदिक कैसे, किसकी न्याय इसको स्थित कहिए? अब क्या कहते हैं? जगत द्वैत नहीं, माया से रची ब्रह्म सत्ता ही ज्यों की त्यों स्थित है, पर अपने अध्यास के कारण हम अधूरा देख रहे हैं। और शरीर आदिक कैसे, इसकी न्याय स्थित कहिए फिर? पर्वत तृण आदिक जो जगत अडंबर है, वो भ्रांति मात्र भावना की दृढ़ता से हुआ है। अगर ये सच्चा होता तो तीनों कालों में स्थित रहता, पर ये तो सत्य है नहीं। ना इसकी जागृत अवस्था सत्य है, ना इसका स्वप्न अवस्था सत्य है, ना इसकी सुषुप्ति अवस्था सत्य है। अगर ये सत्य होते तो ये रहते। अब कोई अवस्था कंटिन्यू नहीं रह सकती, बदल रही है बदल रही है। यहाँ तक कि जो इसके शरीर है वो भी सत्य नहीं है। 3 शरीर इसके, स्थूल सूक्ष्म और कारण, वो भी स्थित नहीं है, वो भी बदल रही हैं। तो इसलिए कहते हैं तो ये सारा असत्य ही सतरूप होके भास रहा है, भास रहा है, स्थित नहीं है। हे राम जी, यह प्रपंच नाना प्रकार की रचना संयुक्त भासता है। अब यहीं पे हम भूल कर जाते हैं सबसे बड़ी, कि हमें ये जगत तो भासना चाहिए था, पर ये हमें दिखता है। जो चीज दिख रही है उसको हम सच्चा माने बैठे हैं, जबकि वो सच्चा नहीं है। और वो साक्षी, वो आत्मा हमें अभी भास रहा है, जबकि वो दिखना चाहिए था। अब जब उसमें दृढ़ता होगी
तब जाके वो हमें दिखेगा। अब इसलिए सारा ही ये नाना प्रपंच जितना भी रचा है खाली कल्पना से है। कल्पना से हमने ये सारा रच लिया है, सारा जगत। देखो खाली एक स्त्री शरीर का आकार लेते ही सबसे पहले बेटी, बेटी के बाद बहन, बहन के बाद फिर पत्नी, पत्नी के बाद माँ, माँ के बाद फिर सास, सास के बाद फिर दादी, दादी के बाद नानी। अब देखो है वो एक आकार, वो कैसे बढ़ता गया टुकड़ों में, खंड 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 होता गया। और ये इसका नाना प्रकार का प्रपंच है। ये इसने सारा प्रपंच रच लिया। अब इतना प्रपंच रचेगा तो दुखी सुखी तो होएगा। कहीं से कोई लहर उठ के आएगी तो कहीं से कोई लहर उठ के आएगी। अब ये सारा बना कैसे? उपाधि में आने पर, अपने आप को मानने पर। अब अपने आप को मानना ही छोड़ दें, बनना ही छोड़ दें। पहले इस शरीर से दृष्टि को हटाएं। जब तक इस शरीर से दृष्टि नहीं हटती तब तक ये जगत भ्रम जो नाना प्रकार का प्रपंच रचा था वो सारा ही हमें सच्चा लगेगा और दुख देने वाला, सुख देने वाला लगेगा। लगेगा नहीं, लग रहा है। पर ये इसका असली रंग क्या है? ये तुच्छ है। इसकी तृष्णा त्याग के सुखी हो वो। अब इस तृष्णा को मैं त्यागूंगी तभी मैं सुखी होऊंगी। क्योंकि अगर ये तृष्णा शादी की बेटे की, अभी मैं दादी बन जाऊं, अभी मैं नानी बन जाऊं, फिर मैं इस रास्ते पे आऊंगी, परमार्थ में आऊंगी, फिर मैं जाऊंगी कहीं मंदिर में, गुरुद्वारे में, तो देखो ये भूल है हमारी सबसे बड़ी। क्योंकि फिर एक के बाद एक अपना कर्तव्य दिखना शुरू हो जाएगा, वहाँ से हम निकल ही नहीं पाएंगे और तृष्णाएं, वासनाएं हमें हमारे आगे आने लग जाएंगी। जैसे स्वप्न में बड़े आडंबर भासते हैं, सो भ्रांति मात्र असत्य रूप हैं, है नहीं पर भास रही हैं। वास्तव में कुछ नहीं, तैसे ही यह जगत दीर्घ काल का स्वप्न है, चित्त से कल्पित है और देखने में बड़ा विस्तार रूप भासता है। और विचार करके ग्रहण करिए तो कुछ हाथ नहीं आता। जैसे स्वप्न सृष्टि जागृत में कुछ नहीं मिलती और कुसंवारी को अपना रचा ग्रह बंधन करता है, तैसे ही अपना रचा जगत मन को दुख दे रहा है। अगर ये जो हमें अपना बनाया हुआ, जो कल्पना से मैंने बनाया, वही मेरे को दुख दे रहा है, तो सियाना तो वही होगा ना, अपनी कल्पना को ही खत्म कर दे। देखो जो हमने खुद बनाया है वो हम खुद ही खत्म कर सकते हैं। सामने से तो हम हवा के ले सकते हैं, पर उसको खत्म कैसे करेंगे? मैंने खुद बनाया ये सारा जगत, कैसे इसका पसारा किया। अब ब्रह्मा जी ने जो बनाया था वो तो प्योर बनाया था, पर मैं क्या उस प्योर में प्योर रही? वो तो उनका स्वप्न था, हम तो स्वप्न नर दीर्घ काल में एक दूसरे को देखते देखते एक दूसरे को ही सच्चा मानते गए और इतनी दृढ़ता होगी आदि भौतिकता पर कि ये शरीर हमें सच्चा लगने लग गया। सबसे बड़ा भुलेखा है ये, तभी तो ये माया बोला गया इसको। माया भी प्रबल है, अपना पूरा बल रखती है। अब अगर मैं इस दुख से बचना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी? जो मैंने खुद अपने बंधन बनाए थे वो खुद ही मेरे को काटने पड़ेंगे, वो कोई और नहीं काट सकता। तैसे ही अपना रचा जगत मन को दुख देता है तो इससे अच्छा इसको त्याग कर दो। समझदार तो वही होगा।
मिर्ची खा रहा है, सी हो रही है, मत खा मिर्ची, तेरे को किसी ने बोला है? भी इसलिए कहते हैं जिस पुरुष ने इसको असत्य जाना है वह जगत की भावना फिर नहीं करता। जैसे मृग तृष्णा के जल को जिसने असत्य जाना वह पान के निमित्त फिर उठ के जाएगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। जैसे हम इसका दृष्टांत लेते हैं कि पेड़ के नीचे एक बैठा व्यक्ति दूर से, उसको प्यास लगी है और दूर से देख रहा है कि जल उसको दिख रहा है। अब अपनी प्यास बुझाने के लिए वो उस जल के पास जा रहा है, पर वहां जाता है तो देखता है मेरी आंखों का धोखा था, सूरज की किरण पड़ रही थी रेत पर तो मेरे को ऐसे भास रहा था कि वहां पे जल है। अब फिर से आके वो पेड़ के नीचे बैठ गया, अब फिर से उसको भ्रांति हो रही है कि वहां जल दिख रहा है उसको। अब क्या वो उठ के फिर वापस जाएगा वहां पे? ऐसे ही कहते हैं कि जिसको एक बार यथार्थ ज्ञान हो गया वो फिर से दोबारा असत्य की तरफ नहीं जाता। जैसे अपने मन में कल्पी स्त्री से बुद्धिमान राग नहीं करता, तैसे ही ज्ञानवान जगत के पदार्थों में राग नहीं करता। और जो अज्ञानी है वह राग करके बंधमान हो रही हैं और बंधन में आकर सुखी दुखी हो रही हैं। जैसे स्वप्न से असत्य स्त्री की चेष्टा करता है, तैसे ही अज्ञानी असत्य जगत को सत्य जान के चेष्टा करता है। पर बुद्धिमान ऐसे नहीं करते। उनको तो एक बार दृढ़ता हो गई, देख लिया ये मृग तृष्णा का जल है, तो वहां से फिर वापिस ही नहीं जा, उठ के दोबारा थोड़ी जाएंगे। जब एक बार देख लिया कि वो झूठ है, मिथ्या है नहीं, तो अब अगर बुद्धिमान होगा तो क्यों जाएगा वहां पे? होमवर्क भी अपना चल रहा था, कल का हमारा होमवर्क चल रहा है कि इसको प्रसन्न रखना है, इसको प्रसन्न रखना है। जैसी मर्जी परिस्थिति आए इसके ऊपर नहीं थपनी वो परिस्थिति, वो क्योंकि देखो पर की स्थिति खुद अपना नाम भी बोल रही है, वो इसको दुखी नहीं होने देना। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।